नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एचडी कैरियर पे। मैं फिर से उपस्थित हूं आप सभी के सामने एक धमाकेदार वीडियो के साथ, यानी कि जो आपका अभी करंट का हॉट टॉपिक है G20, तो काफी चर्चा में है। उसके लिए हम आपके लिए लेके आए एक वीडियो जो विद PYQ है, यानी कि क्वेश्चन के माध्यम से आपको सारी चीजें मिलेंगी कि क्या क्या G20 में हुआ और क्या क्या जरूर है, कौन कौन सी सबमिट कहां हुई। ठीक है, तो हम विद PYQ चर्चा करेंगे और इससे एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं आएगा। जो भी क्वेश्चन G20 का बनेगा वो केवल और केवल इसी वीडियो से बनेगा। तो देखते रहिए और आगे बढ़ते हैं। तो G20 का आपने ये लोगो देखा होगा इस बार का, तो ये लोगो था G20 का, जिसमें नीचे क्या था, ये कमल बना हुआ है। ठीक है, और ऊपर क्या दर्शाया गया है, ऊपर दर्शाया गया है पृथ्वी को। इसीलिए आपको याद हो तो भारत ने थीम भी इसकी क्या दी थी, वसुदेव कुटुंबकम। ठीक है, ये पूरे झंडे हैं उन देशों के। अभी आगे हम चर्चा करेंगे कौन सा किस देश का झंडा यानी कि ध्वज है। ठीक है, तो देखिए पहले बात करूं मैं G20 की, तो G20 की शुरुआत कहां से होती है और स्टार्टिंग में इसके कितने देश थे और कितने देश से बढ़ के आज लगभग 20 देश हो गए, यानी कि 19 देश और यूरोपीय यूनियन। और जैसे कि आपको याद हो तो अभी एक देश और बढ़ गया है, यानी कि एक संघ और बढ़ गया है जो है अफ्रीका। तो उसे भी हम देखेंगे कि अफ्रीका कैसे बढ़ा है। ठीक है, तो आप देखेंगे इसमें जब इसकी शुरुआत हुई 1999 में, तो 99 में इसमें कितने देश थे, उस टाइम इसमें 7 देश थे और 7 देशों के द्वारा इसका गठबंधन यानी कि इसे बनाया गया। इसका निर्माण जो किया गया वो कितने देशों ने किया, 7 देशों ने। तो इसमें कौन से 7 देश थे, एक था कनाडा, दूसरा फ्रांस, जर्मनी, इटली। ठीक है, तो ये सारे देश मौजूद थे। उसके बाद आप देखेंगे G8 में एक देश और बढ़ा, वो कौन था, वो था रूस। उसके साथ इसकी संख्या बढ़ के कितनी हो गई, 8। और लास्ट में जाते जाते आज इसमें 20 देश यानी कि 19 देश हैं और प्लस यूरोपीय यूनियन। और इसके साथ अभी कितना हो गया, G20 हो गया है। लेकिन आप देखेंगे अभी तो जो भारत में सबमिट हुई है उसके अनुसार अब ये G20 नहीं रहा, अब ये बन गया है G21, यानी कि इसमें एक समूह और जुड़ गया है, दूसरा समूह जुड़ गया है, वो है आपका अफ्रीका। ठीक है, तो जो अफ्रीका समूह है इसमें जुड़ गया है और इसमें देश हैं 55 देश। तो अब G20 नहीं रहा, अब ये G21 हो गया है। जैसे कि शुरुआत G7 से हुई, फिर G8 हुआ, G20 हुआ, यानी कि 19 देश। अब इसमें क्या है, निष्कर्ष में देखिए हम G21 में आज, तो आपको इसमें मिलेगा 19 देश। ठीक है, प्लस एक यूरोपीय यूनियन और एक और नई यूनियन जुड़ गई, कौन सी, अफ्रीकन यूनियन। ठीक है, अफ्रीकन यूनियन। तो इस प्रकार से अब आप देखेंगे तो आपसे कहा जाए कि बताइए अब G20 में कितना हो गया, तो आज के बाद यानी कि भारत की समिट को पूरे होने के बाद अब ये G21 की ओर अग्रसर है और अफ्रीका को मंजूरी दे दी गई है, यानी कि इसमें शामिल होने के लिए हाँ बोल दिया गया है और इसी के साथ अफ्रीका शामिल हो गया है। ठीक है, अब देखेंगे आप तो ये है ट्रोइका यानी कि इंडिया में समिट देखेंगे तो कौन से नंबर की इंडिया में समिट हो रही है, 18वें नंबर की समिट है वो इंडिया में हो रही है। 17वें नंबर की जो समिट हुई थी वो किस में हुई थी, वो 2022 में इंडोनेशिया में हुई थी। और अगली समिट यानी कि 19वें नंबर की जो समिट है वो बेटा कहां होगी, तो वो होगी आपकी ब्राजील में, यानी कि इसका कोई मुख्यालय नहीं है। आपसे कहा जाए तो बताइए G20 की स्थापना, तो आपने देखी G20 की स्थापना 26 सितंबर 1999 को हुई। अब बताइए कि इसका मुख्यालय कहां है और इसका कार्य क्या है, तो इसका मुख्यालय बेटा कहीं नहीं है। जब इसका मुख्यालय नहीं है तो फिर इसके कार्य को कौन देखता होगा, यानी कि कार्य किसके द्वारा किया जाता होगा। अगला प्रश्न ये बनता है, तो जो इसका कार्य है वो कार्य किया जाता है ट्रोइका के द्वारा। ट्रोइका, अब आप देखिए कि जो ट्रोइका है, ये ट्रोइका क्या है, तो बेटा ट्रोइका जो है, ये ट्रोइका इन 3 देशों का समूह है, यानी कि जो ऐसे आपने पढ़ा होगा पास्ट, इंग्लिश में प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट और क्या, फ्यूचर। ठीक है,
जिस प्रकार से आपने टेंस पढ़े हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, उसी प्रकार से ट्रोइका का संबंध है। कैसे? पास्ट का मतलब है कि जो पिछला अध्यक्ष रहा इसका, ठीक है, जो वर्तमान अध्यक्ष है वो, और जो अगली साल इसका अध्यक्ष रहेगा, इन तीनों से मिलकर, यानी कि इन 3 देशों से मिलकर ट्रोइका का निर्माण होगा, जिसमें कौन शामिल? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट का अध्यक्ष, प्रेजेंट का अध्यक्ष और फ्यूचर का अध्यक्ष, यानी कि 3 अध्यक्ष शामिल होंगे और उनके द्वारा ट्रोइका का निर्माण होगा। और यह ट्रोइका ही जो होगा ये इसके कार्य को देखेगी, यानी G20 के कार्य को कौन देखेगा? तो ट्रोइका G20 के कार्यों को देखेगी और इसके द्वारा ही इसका निर्माण किया जाता है। ठीक है बेटा, तो याद रखना है मुख्यालय नहीं है, लेकिन ट्रोइका जो है वो ट्रोइका के द्वारा इसके कार्य को संभाला जाता है। अब देखें आप प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो पास्ट में कौन था? तो देखा पास्ट में इंडोनेशिया था, प्रेजेंट में भारत है और अगली साल ब्राजील में इसकी समिट होगी। यानी कि ट्रोइका के 3 सदस्य कौन कौन बन गए? इंडोनेशिया, ब्राजील, भारत और ब्राजील। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो आगे देखेंगे G20 में शामिल देश कौन कौन से हैं। तो आप देखेंगे कि जर्मनी, यूएसए, रसिया, यानी कि 19 देश हैं जब तक G20 की बात की जा रही है, प्लस यूरोपीय यूनियन है। और आगे अब प्रेजेंट में अफ्रीकन यूनियन भी इसमें शामिल हो जाएगी, यानी कि ये G20 बंद हो जाएगा। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं तो वो केवल G20 की बात कर रहा हूं, तो हम इसकी बात अभी नहीं करेंगे। तो देखेंगे कि बेटा इसकी ट्रिक बनती है कि G20 के देश कैसे याद किए जाएं, क्योंकि 20 देश याद करना बहुत टफ हो जाता है हम लोगों के लिए। तो मैंने आपके लिए एक आसान सी ट्रिक बनाई है और इसका ट्रिक में है कि सीता अब एसएससी एफसीआई में जॉब करती है या काम करती है। ठीक है, तो इसकी ये ट्रिक बनी है कि गुरुजी सीता अब एसएससी एफसीआई में काम करती है। अब देखिए आप कि इसकी जो ट्रिक है वो ट्रिक कैसे, जो बेटा हिंदी में लिखा है यानी कि काम करती है, आपको इस पर ध्यान नहीं देना है। बाकी ये जो बच जाते हैं, बाकी पूरे आपके 20 सदस्य होंगे। यानी कि देखें G4 यहाँ है जर्मनी, U4 जाएंगे तो आप यूएसए, R4 यहाँ जुड़ जाएगा बेटा रसिया और U4 यहाँ हो जाएगा यूके। ठीक है, ये 4 देश हो गए। J4 हो जाता है बेटा जापान और I4 हो जाएगा यहाँ इंडिया। उससे आगे बढ़ूंगा मैं तो ये हो जाएगा सऊदी अरब, I4 इंडोनेशिया, T4 तुर्की हो जाएगा और A4 हो जाएगा यहाँ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये इस प्रकार से कितने देश हो गए? तो 4 और 2 6 और 4 10। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब में 1 हो जाएगा यानी कि सऊदी अरब का। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ू मैं तो आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ए से और बी से क्या है यहाँ? तो बी से है ब्राजील। ठीक है, A4 अर्जेंटीना और B4 ब्राजील। उसके बाद एसएससी में आगे और बढ़ेंगे तो S4 साउथ अफ्रीका, दूसरा S4 देखेंगे आप तो आपको मिलेगा साउथ कोरिया और C4 क्या हो जाएगा बेटा? तो यहां हो जाएगा कनाडा। उसके बाद और आगे बढ़े हम तो FCI, F4 हो जाएगा फ्रांस, C4 हो जाएगा यहाँ चाइना और I4 हो जाएगा बेटा इटली। मैं मैक्सिको से M और E4 हो जाएगा यहाँ बेटा यूरोपीय यूनियन। क्या? यूरोपीय यूनियन। तो आपको ये याद रखना है कि गुरुजी सीता अब एसएससी एफसीआई में काम करती है और जो काम करती है हिंदी में उस वर्ड को स्किप कर देना, यानी कि उसका ट्रिक से कोई संबंध नहीं। बाकी ये सारे आपके देश के नाम हो जाएंगे जो आपको याद करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो अभी ये G20 की बात की जा रही है, उसके लिए हमने ट्रिक बनाई है। अभी इसमें अफ्रीकन यूनियन है वो शामिल नहीं है इस ट्रिक के अंदर। ठीक है, अब देखिए आगे तो यहां दिया हुआ है कि भारत में G20 सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ? आपका पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो G20 सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ? ऑप्शन दिया है रुद्रास कन्वेंशन सेंटर यूपी में या नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात में, भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भारत मंडपम न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, अब देखो आप G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? तो G20 जो समिट है इसकी मेजबानी किस देश ने की है? तो इस देश की मेजबानी की गई है
भारत के द्वारा। ठीक है, अब आप इसमें देखेंगे तो सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है, यानी कि जो अध्यक्षता है वो अध्यक्षता किसके द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है, और लोगो क्या था इसका, तो मैंने आपको लोगो पहले ही दिखाया कि खिलता हुआ कमल, उसके ऊपर क्या थी, पृथ्वी। ठीक है, तो ये आपने लोगो देखा। कौन सा संस्करण था, तो हम चर्चा ही कर सकते हैं अभी इसकी, कौन सा संस्करण था, 18वां। और इसकी थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी वसुदेव कुटुंबकम, यानी कि वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। ठीक है, वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर इसकी क्या थीम थी। ठीक है, उसके बाद देखिए आप भारत मंडपम नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन 2023 के आयोजन के स्थल पर 28 फुट ऊंची प्रतिमा। तो जो ये मंडपम था बेटा, ये मंडपम जो बनाया गया है उसमें किसकी प्रतिमा लगाई गई है 28 फीट ऊपर। तो आप याद रखेंगे किसकी प्रतिमा है, वो प्रतिमा है आपकी नटराजन की, यानी कि नटराजन की प्रतिमा है उसके ऊपर। अभी आपने देखा हो तो हाल ही में मोदी जी के द्वारा उसका उद्घाटन किया गया था, और जब जाके वो सम्मेलन स्थल बना और वहां सम्मेलन हुआ तो वहां एक मूर्ति लगाई थी नटराजन की, जो कितनी ऊंची थी, तो 28 फीट ऊंची ये मूर्ति थी। ठीक है, नटराजन की। अब देखिए नटराज की मूर्ति, इसमें एक्स्ट्रा जो आपके लिए है वो कि नटराजन की जो मूर्ति थी वो 19 टन की है और अष्ट धातु यानी कि 8 धातुओं से बनी है, जैसे कि सोना, चांदी, सीसा, तांबा, टिन, पारा, लोहा आदि। इन 8 क्या कहते हैं, अष्ट धातु यानी 8 धातुओं की बनी है। उसके बाद देखेंगे आप, यह मूर्ति तमिलनाडु के स्वामी मलाई जिले के प्रसिद्ध जो मूर्तिकार हैं देव सेनापति के द्वारा और उनके सतपति के पुत्रों द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, तो देव सती यानी कि उनके जो पुत्र थे उनके द्वारा इस मूर्ति का निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, G20 समूह की स्थापना कब हुई थी, यानी कि G20 समूह है उसकी स्थापना कब हुई थी। तो मैंने आपको वीडियो शुरू की थी जब भी बताया था, यानी कि 1999 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला देखिए, तो इसमें क्या दिया हुआ है कि G20 समूह की स्थापना 1999 में, हमने देखा बिल्कुल सही है, 7 देश थे इसके। ठीक है, और उसके बाद देखा आपने कि भारत इसका सदस्य कब बना, तो भारत भी इसका सदस्य 1999 में बना। ठीक है, आगे देखो, G20 2024 शिखर सम्मेलन के 19वें संस्करण की अध्यक्षता कौन करेगा। ये हमने अभी शुरुआत में चर्चा की थी, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो आपने देखा ब्राजील, यानी कि ब्राजील इसका सही आंसर हो जाएगा। ब्राजील ही इसके 19वें संस्करण की अध्यक्षता करेगा। अभी 18वें की कौन कर रहा है, 18वें की इंडिया कर रहा है, यानी कि भारत। ठीक है, 17वें की किसके द्वारा की गई थी, तो आपको याद होगा 17वें की इंडोनेशिया। ठीक है, और पहला शिखर सम्मेलन देखो इसमें बताया गया है कि पहला शिखर सम्मेलन 2008 कब कहां हुआ, आपका वॉशिंगटन डीसी यानी कि अमेरिका में इसका शिखर सम्मेलन हुआ है। अब बेटा जो ये शिखर सम्मेलन है, एक चीज देखो आप, शिखर सम्मेलन, ठीक है, तो ये जो अभी शिखर सम्मेलन हो रहा है बेटा, ये हो रहा है राष्ट्रीय अध्यक्षों का। तो ये पहला 2008 में क्यों हुआ, तो इसका मतलब कि जब 1999 में बना था ये, तो 1999 जब बना तो ये आपका यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्षों की सबमिट नहीं हो रही थी, इसका मतलब ये हुआ। तो बिल्कुल बेटा 1999 में जब ये बना तब इसमें वित्त मंत्री एवं विदेश मंत्री जो थे, मंत्रियों की सबमिट हो रही थी ये। ठीक है, यानी कि इन देशों के जो मंत्री थे उन मंत्रियों के बीच सम्मेलन होता था, शिखर सम्मेलन, यानी राष्ट्रीय अध्यक्षों का शिखर सम्मेलन नहीं हो रहा था। 2008 में पहला जो सम्मेलन हुआ वो वॉशिंगटन डीसी में हुआ और वहां से राष्ट्रीय अध्यक्षों के सम्मेलन की शुरुआत होगी, यानी कि वॉशिंगटन डीसी में पहला इसका सम्मेलन होगा। और जब 1999 में शुरुआत हुई है इसकी, तो आप क्या देखेंगे
1999 मंत्रियों की सम्मेलन की अध्यक्षता हो रही है, ठीक है। और आपसे कहा जाए राष्ट्रीय अध्यक्ष की कब से शुरू हुई है, तो 2008 से राष्ट्रीय अध्यक्षों की सम्मेलन की शुरुआत होती है। अब देखो G20 का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है, वही क्वेश्चन आ गया। मैंने अभी आपको शुरुआत में चर्चा की थी, इसका कोई मुख्यालय नहीं है, यानी कि इसके कार्यभार को कौन देखते हैं, ट्रोइका, ठीक है। तो ट्रोइका के द्वारा इसके सम्मेलन यानी मुख्यालयों को देखा जाता है, और इसकी जो अध्यक्षता है, अध्यक्षता देश करते हैं, तो यानी इसका जो मुख्यालय है वो मुख्यालय कहीं नहीं है, ठीक है। अगला देखिए, G20 के सदस्य देश में शामिल है, यानी कि G20 के सदस्य देशों में कौन कौन शामिल है, तो आप देखेंगे 19 देश और कौन, यूरोपीय संघ, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जब आगे बनेगा तो आगे इसमें और कौन जुड़ जाएगा, अफ्रीकन यूनियन और जुड़ जाएगी, ठीक है। तो ये G20 से G21 हो जाएगा। अभी G20 में कौन शामिल है, 19 देश शामिल है और यूरोपीय। भारत की अध्यक्षता में आयोजित हुई G20 2023 की प्रमुख बैठकें। अब हम देखेंगे जो प्रमुख बैठक है वो प्रमुख बैठक कहां से कौन कौन सी हुई है और किस किस जगह हुई है और किस किस ने उसकी मेजबानी की है, तो इसको हम देखेंगे। ये हमारी बैठकें यानी कि क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है कि भारत में आयोजित पहली G20 यानी शेरपा बैठक की मेजबानी किस शहर ने की है, यानी किस शहर में शेरपा बैठक की गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बेटा उदयपुर, यानी उदयपुर राजस्थान में शेरपाओं की बैठक की गई है, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में एक्स्ट्रा, तो शामिल होने वाले व्यक्ति को, यानी कि शेरपा क्या होता है, तो किसी देश की ओर से इस सम्मेलन में जो व्यक्ति प्रतिनिधित्व करेगा उस देश का, वो क्या कहलाएगा, तो वो व्यक्ति शेरपा कहलाता है, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, शेरपा। भारत की तरफ से कौन था इसकी अध्यक्षता करने वाला, तो बेटा ये याद रखना बहुत जरूरी है, अमिताभ कांत, यानी कि भारतीय शेरपा कौन थे, अमिताभ कांत तो भारतीय शेरपा रहे हैं। और इसकी जो दूसरी बैठक हुई थी वो कुमारकोम यानी कि केरल में इसकी दूसरी बैठक हुई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है G20 देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की पहली बैठक कहां हुई है, किसकी, यानी कि वित्त मंत्री की और आपके जो गवर्नर हैं उनकी बैठक कहां हुई है। इसमें ऑप्शन दिया है कोलकाता, बेंगलुरु, नई दिल्ली, भुवनेश्वर। तो बताइए इसमें से क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा बेटा आपका बेंगलुरु, यानी कि इसकी जो बैठक हुई है वो कहां हुई है, इसकी बैठक बेंगलोर में हुई है, ठीक है। उससे आगे देखिए इसके बारे में एक्स्ट्रा क्या है, अगला दिया हुआ है क्वेश्चन कि G20 की पहली विकास कार्य समूह की बैठक कहां हुई है, किसकी विकास कार्य समूह की बैठक कहां हुई है। ऑप्शन दिए आपका चंडीगढ़, इंदौर, मुंबई और उदयपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा आपका मुंबई, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मुंबई। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, भारत की G20 की प्रेसिडेंसी यानी कि प्रेसिडेंसी के तहत पहली G20 फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की बैठक कहां हुई है, ठीक है। तो ये आपसे वर्किंग ग्रुप की बैठक पूछी जा रही है, तो वर्किंग ग्रुप की बैठक कहां हुई है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बेंगलुरु, ठीक है। इसकी दूसरी बैठक हुई थी आपकी चेन्नई में, तीसरी हुई है कोच्चि में और चौथी बैठक किसमें हुई है, रायपुर में, ठीक है। अगला देखें, भारत की अध्यक्षता में पहली G20 संयुक्त और स्वास्थ्य मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किसने की है। ऑप्शन दिया है आपका मनसुख मंडाविया, दूसरा ऑप्शन है निर्मला सीतारमन, तीसरा है उपयुक्त दोनों और चौथा है गजेंद्र सिंह शेखावत। तो इसमें से आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर होगा उपयुक्त दोनों, यानी कि मनसुख मंडाविया और निर्मला सीतारमन, इन दोनों व्यक्तियों ने इस बैठक की क्या की थी, इस बैठक की अध्यक्षता की गई है, ठीक है। उसके बाद देखिए आप अगला है 2023 में भारत की अध्यक्षता में G20 की पहली अवसंरचना कार्य समूह की बैठक, अवसंरचना कार्य समूह की बैठक कहां आयोजित की गई है। और ऑप्शन दिया है आपका केवड़िया गुजरात, हावेरी पुणे, उदयपुर राजस्थान, ठीक है। दूसरी बैठक विशाखापट्टनम और ऋषिकेश में, ठीक है। उसका देखा, उसके बाद देखें आप G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप, भारत में G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक कहां आयोजित की गई है। ऑप्शन दिया है गंगटोक,
तिरुवनंतपुरम, हैदराबाद और विजयवाड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तिरुवनंतपुरम बेटा केरल में इसकी बैठक आयोजित की गई है। ठीक है, उससे अगला देखिए आप लोग, G20 की अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्य समूह, G20 अंतरराष्ट्रीय वित्तीय कार्य संरचना समूह किस शहर में आयोजित किया गया? ऑप्शन दिया है आपका कोलकाता, चंडीगढ़, जयपुर और नई दिल्ली। तो इसका सही आंसर होगा बेटा चंडीगढ़। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन G20 से बन सकते हैं हमने आपके सारे बनाए हैं और एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं होगा किसी भी एग्जाम में। ठीक है, अगला देखें आप, G20 पर्यटन कार्य समूह और पर्यटन मंत्रियों की, किसकी? पर्यटन कार्य समूह और पर्यटन मंत्रियों की बैठक कहां आयोजित की गई है? ऑप्शन दिया है आपका केरल, गोवा, फिर दिया है बिहार और लद्दाख। तो बताइए इसका क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा बेटा गोवा। ठीक है, पर्यटन की जो बैठक हुई है वो पर्यटन की बैठक कहां हुई है? गोवा में। अगला देखिए 2023 में G20 एजुकेशन वर्किंग ग्रुप, बेटा ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस पर स्टार लगा लें दो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन वर्क की पहली बैठक कहां आयोजित हुई है? ऑप्शन दिया आपका नई दिल्ली, ठीक है, उसके बाद दिया है गुजरात, चेन्नई और हैदराबाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चेन्नई। एजुकेशन ग्रुप वाली आप बिल्कुल ध्यान रखें, विशेष इसका। ठीक है, इसके बारे में एक्स्ट्रा देखेंगे तो एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक हुई थी आपकी अमृतसर में, तीसरी बैठक हुई थी आपकी भुवनेश्वर में और चौथी बैठक हुई थी कहां? पुणे में। ये इसका इतिहास है। उससे आगे देखिए आप लोग, 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत रोजगार कार्य समूह की बैठक, किसकी? रोजगार कार्य समूह की पहली बैठक कहां आयोजित हुई? तिरुवनंतपुरम, हैदराबाद, जोधपुर या विजयवाड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जोधपुर। ठीक है, कहां? जोधपुर। तो रोजगार कार्य समूह की बैठक कहां हुई है? जोधपुर में। अगला देखो इसके बारे में, इसकी दूसरी बैठक कहां हुई थी रोजगार कार्य समूह की? तो गुवाहाटी में। तीसरी बैठक हुई थी इसकी जिनेवा स्विट्जरलैंड में और चौथी बैठक हुई थी इसकी इंदौर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, G20 2023 में भारत G20 की अध्यक्षता के तहत पहली एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप बैठक कहां आयोजित की गई? अब ये ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बात की जा रही है, तो बताइए कहां आयोजित की गई? तो इसका सही होगा, ऑप्शन दिया हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई और कोलकाता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बेंगलुरु। ठीक है, क्या हो जाएगा सही आंसर? बेंगलुरु, यानी कि बेंगलोर में आयोजित की गई है ये। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरी इसकी एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक हुई है आपकी गांधीनगर में, तीसरी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक हुई है मुंबई में और चौथी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक हुई है आपकी गोवा में। अगला देखिए 2023 में G20 यानी इंडिया की पर्यावरण एवं जलवायु स्थिरता, पर्यावरण एवं जलवायु स्थिरता कार्य समूह की पहली बैठक कहां आयोजित की गई थी? इसकी बात की जा रही है। ठीक है, तो जलवायु एवं उसकी बात की जा रही है, तो जलवायु की आप देखेंगे ऑप्शन कोलकाता, बेंगलुरु, नई दिल्ली और जम्मू कश्मीर है। तो इसका आपका आंसर सही हो जाएगा बेंगलुरु। और आप एक चीज सबसे ज्यादा कॉमन आ रही है कि जो सबसे ज्यादा बैठक हुई है वो बैठक सबसे ज्यादा बेंगलोर में हो रही है। ठीक है, तो बाई चांस आपके एग्जाम में आता है और आपको याद ना रहे तो तुक्के में बेंगलोर लगा लें, तो ज्यादातर बेंगलोर में हुई है। ठीक है, उसके बाद देखें इसकी दूसरी बैठक कहां हुई है जलवायु कार्य समूह की? तो गांधीनगर में। तीसरी बैठक आप देखेंगे तो मुंबई में हुई है और चौथी बैठक कहां हुई है? चेन्नई में। अब देखिए भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप, ठीक है, पहली डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक कहां हुई है? लखनऊ, केवड़िया, उदयपुर और हैदराबाद। तो इसका आंसर हो जाता है डिजिटल इकोनॉमी का लखनऊ आंसर होगा इसका। क्या होगा? लखनऊ। ठीक है, डिजिटल इकोनॉमी यूपी वालों के लिए स्पेशल है ये। तो इसकी दूसरी बैठक हुई थी हैदराबाद में। ठीक है, किसमें? हैदराबाद में। और तीसरी बैठक हुई थी कहां? पुणे में। अगला देखिए संस्कृति कार्य समूह की पहली बैठक कहां आयोजित की गई? ऑप्शन दिया है केवड़िया गुजरात, दूसरा ऑप्शन दिया है उदयपुर राजस्थान, तीसरा ऑप्शन दिया है हैदराबाद यानी कि तेलंगाना और चौथा ऑप्शन दिया है खजुराहो मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संस्कृति कार्य समूह का बेटा खजुराहो मध्य प्रदेश। ठीक है, अगला देखिए आप लोग, अगला है इसकी थीम क्या थी संस्कृति कार्य समूह की? तो इसकी थीम थी प्रोटेक्शन एंड रिसोल्यूशन ऑफ कल्चर प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रोटेक्शन
एंड रिसोल्यूशन ऑफ कल्चर प्रॉपर्टी, इसकी दूसरी बैठक आयोजित की गई थी भुवनेश्वर में। ठीक है, इसकी तीसरी बैठक आयोजित की गई थी हम्पी, यानी कि कर्नाटक में एक डिस्ट्रिक्ट है हम्पी, वहां इसकी बैठक हुई। अगला देखिए, G20 विदेश मंत्रियों की बैठक कहां आयोजित की गई? ऑप्शन दिया है नई दिल्ली, चंडीगढ़, ठीक है, नई दिल्ली, चंडीगढ़, बेंगलुरु और कोलकाता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेटा नई दिल्ली। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली। बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो हमारे विदेश मंत्री एस सुब्रमण्यम जयशंकर, जिनको बोला जाता है, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं हम लोग एस जयशंकर। ठीक है, तो विदेश मंत्री जो थे भारत के, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की है। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत कृषि कार्य समूह की पहली कृषि प्रतिनिधि बैठक कहां आयोजित की गई है? किसकी? कृषि कार्य समूह की पहली बैठक कहां आयोजित की गई है? और ऑप्शन दिया है नई दिल्ली, इंदौर, गुरुग्राम और कोलकाता। तो बेटा इसका सही आंसर हो जाएगा इंदौर, यानी कि इंदौर में इसकी पहली बैठक आयोजित की गई है। अगला देखिए, इसका जो दूसरी बैठक थी, वो दूसरी बैठक कहां आयोजित हुई थी? चंडीगढ़ में। तीसरी बैठक थी वो आपकी आयोजित हुई थी हैदराबाद में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, G20 देशों की कला प्रदर्शनी का आयोजन कहां हुआ था? तो ऑप्शन दिया है केवड़िया गुजरात में, हम्पी कर्नाटक, ठीक है, और पटना और उदयपुर में। तो बताइए कि कला प्रदर्शनी, तो कला प्रदर्शनी का जो ऑप्शन आपका दिया है सी, यानी कि पटना, पटना में कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। ठीक है, अगला देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने अगस्त 2023 में G20 महिला सशक्तिकरण मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहां संबोधित किया था? ऑप्शन दिया आपका गांधीनगर, चंडीगढ़, बेंगलुरु और जयपुर। तो इसका सही आंसर होगा बेटा गांधीनगर। ठीक है, क्या होगा? गांधीनगर। अगला देखिए, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। श्रम एवं रोजगार, एक शिक्षा बताया था मैंने आपको, एवं एक श्रम एवं रोजगार बताया है। ऑप्शन दिए आपको बेटा जयपुर, इंदौर, कोच्चि और मुंबई। तो इसका सही आंसर होगा, वो सही आंसर होगा इंदौर। ठीक है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की बात की जा रही है, मंत्रियों की। अगला देखिए, G20 की अध्यक्षता के तहत पहला महिला 20 बैठक, यानी कि W20 की बात की जा रही है। तो W20 कहां आयोजित की गई थी? ऑप्शन दिया है आपका भोपाल मध्य प्रदेश में, बीकानेर राजस्थान में, हैदराबाद तेलंगाना में और संभाजी नगर महाराष्ट्र में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? संभाजी नगर महाराष्ट्र। ठीक है, संभाजी नगर महाराष्ट्र में हुई है। इस G20 के तहत एक आधिकारिक जुड़ाव समूह है, जिसे हमने क्या कहा है ये। ठीक है, अगला देखिए, G20 देशों के संसद अध्यक्षों का, यानी कि जो संसद के अध्यक्ष हैं, संसद के अध्यक्षों का P20 सम्मेलन 2023 कहां आयोजित किया गया है? तो सीधा सा आंसर हो जाएगा कहां? भारत में। ये तो आपको पता ही होगा, क्योंकि जब सारी बैठक यहां हुई है, तो संसद अध्यक्षों की बैठक भी कहां होगी? भारत में ही होगी। ठीक है, अगला देखिए, विकास मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किस भारतीय शहर ने की है? किसकी? विकास मंत्रियों की बात की जा रही है। तो वाराणसी, हैदराबाद, देहरादून और कोलकाता। तो इसमें सही आंसर होगा आपका कौन सा बेटा? वाराणसी, यानी कि वाराणसी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, G20 में सशक्तिकरण की पहली बैठक का आयोजन कहां किया गया था? किसकी? सशक्तिकरण की पहली बैठक का। और ऑप्शन दिया है आपका शिमला, पटना, इंदौर और आगरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आगरा। आगरा में पहली सशक्तिकरण की जो बैठक हुई है, उस सशक्तिकरण की बैठक कहां हुई है? आगरा में। तो ये थे आपके G20 से रिलेटेड क्वेश्चन, जितने बन सकते थे और आपके एग्जाम में फंस सकते थे, हमने सारे के सारे कवर किए। आपका एक भी क्वेश्चन G20 से संबंधित इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और चैनल पर नए और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम, राधे राधे।